Hello dear students, welcome back to my Zia Academy, and today we are going to discuss about the Hens rule of maximum multiplicity। जो एक्चुअल हंस रूल होता है वो किसी भी एटम में मौजूद ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होती है उसको डिफाइन करता है। इसके लिए एक स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है टाइम सेविंग के लिए। इसमें ये क्या डिफाइन कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑर्बिटल्स ऑफ सब शेल इन सच अ वे एज टू गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये है, हाँ, सबसे पहले तो आपको एक डिफरेंस पता होना चाहिए कि सब शेल और ऑर्बिटल में क्या है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि किसी भी ऑर्बिटल में मौजूद जो ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दो होते हैं। सबसे पहले तो किसी भी एटम में क्या होते हैं, शेल्स होते हैं, और उस शेल्स में क्या मौजूद होते हैं, सब शेल्स, जैसा कि एस सब शेल, पी, डी और एफ, ये क्या हैं, इसमें सब शेल्स हैं। और वो सब शेल्स किसी भी ऑर्बिट में मौजूद उसके नंबर के मुताबिक होते हैं। लेट्स सपोज अगर ऑर्बिट नंबर 1 है तो उसमें सब शेल्स कितने होंगे, 1 होंगे। अगर ऑर्बिट नंबर 2 है तो उसमें सब शेल्स कितने होंगे, 2 होंगे, इसी तरह। और अगर हम बात करें ऑर्बिटल्स की तो किसी भी सब शेल में क्या मौजूद होते हैं, ऑर्बिटल्स। बहुत से बुक्स में मतलब सब शेल और ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट सेम ही बताया जाता है, लेकिन एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें डिफरेंस होता है। सो एस सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 होते हैं। पी में कितने होंगे, 3 होंगे। डी में कितने होंगे, 5 होंगे। और एफ में 7 होंगे। और ये भी मैंने बताया था कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक्चुअली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है किसी भी एटम में ऑर्बिटल्स। सो आज हम पढ़ने वाले हैं हंस रूल, और अगर आपने मैग्नेटिक क्वांटम वाला वीडियो नहीं देखा तो आप वो देख सकते हैं। सो हंस रूल क्या डिफाइन करता है, किसी भी एटम में ऑर्बिटल्स लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सच अ वे दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों। लेट सपोज अगर हाइड्रोजन है तो उसमें ऑर्बिटल नंबर 1 होगा और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। एज वी नो डेट द हाइड्रोजन हैज़ एटॉमिक नंबर 1, सो हमने 1 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। और हीलियम में इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या है, यानी कि एटॉमिक नंबर 2, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं। ये मतलब मैं आपको जो इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो होगा पता चलेगा वो किस में चलेगा, कार्बन से। अभी लिथियम में आए, 1s, ये 2। अब देखें कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 मौजूद हैं, तो मैंने 3 दे दिए। अगर हम बात करें बोरान की तो उसका इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर क्या है, 4 है, सो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए। अगर हम बात करें बोरान की तो उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 5, 1s, ये क्या होगा, 2s। और उसके बाद क्या आएगा, p, और p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3, तो यहाँ पर क्या है, एटॉमिक नंबर 5 है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन और आएगा। और अगर हम बात करें किसी भी कार्बन के ऊपर तो इसका क्या होगा, ये 1s, ये इसकी फिलिंग कंप्लीट होगी, और 2s की भी क्या होगी, फुल होगी। अब देखें रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, अभी 2 और रहेंगे। सो हम पहले क्या करेंगे, p में एक यहाँ पर देंगे और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में देंगे ताकि मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। ये इसीलिए होती है कि अगर हम ये सेम इलेक्ट्रॉन उसी में डालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, रिपेल होगा, मतलब स्टेबिलिटी को क्या करेंगी, सस्टेन करेंगे। इसके लिए इसको क्या आएगा, दूसरे ऑर्बिटल में जाना पड़ेगा। और अगर हम बात करें नाइट्रोजन की तो 2 इसमें आएंगे, 2 इसमें, 1s, ये क्या आएंगे, 2s। और p में कितने आएंगे, 3, मतलब 4 यहाँ गए और कितने रिमेनिंग है, 3, तो हर एक ऑर्बिटल में 1-1 इलेक्ट्रॉन आएगा। इट मीन्स दैट दे कैन सस्टेन देयर मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो 1s, ये क्या होगा, 2s, यहाँ तक तो बात सेम ही रहेगी। और अब आएंगे p पर। सो पहले क्या करेंगे, हम हर एक में 1-1 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, मतलब अब काउंट करें, ये कितने हुए, 7 होंगे। फिर क्या करेंगे, स्टार्टिंग अप लेंगे, स्टार्टिंग ऑफ द p, मतलब यहाँ स्टार्ट देखिए किसके साथ है, p के साथ है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद कर देंगे। और इसी तरह ये दोनों सेम ही रहेंगे। बात करेंगे इसकी तो हर एक में क्या करेंगे, 1-1 डालें, फिर 2-2 डालेंगे, और अभी मतलब 2 देखें अनपेयर्ड एक मौजूद है। और हमें पता है कि न्यूट्रॉन क्या है, मोस्ट स्टेबल है एज़ कम्पेयर्ड ऑल दीज रिमेनिंग एलिमेंट्स। सो इसमें क्या होगा, ये भी सेम होगा, 1s 2s भी सेम, रिमेन सेम, और यहाँ पर 3 होंगे, और हर एक में क्या आएंगे, 2-2
इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। So Hens rule actually what defines electrons are distributed among the orbitals of subshell in such a way as to give maximum number of unpaired electrons. So it defines what Hens rule. और अब हम पढ़ते हैं above principle. So dear student, now we are going to discuss about the above order of filling subshells. जिस तरह के मैंने बताया कि Hens rule क्या डिफाइन कर रहा था कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो किसी भी ऑर्बिटल में करेंगे और किस तरह करेंगे वो हमने सारा पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं above order of filling subshells। और मैंने बताया कि किसी भी एटम में क्या होते हैं, शेल्स होते हैं, और उस शेल्स में क्या होते हैं, सब शेल्स होते हैं। और सब शेल्स की भी मतलब क्या होंगे, अगर n नंबर 1 है तो उसमें सब शेल एक ही आएगा और वो s होगा। अगर ऑर्बिट नंबर 1 है तो उसके आगे एक दे देंगे। अगर ऑर्बिट नंबर 2 है तो उसमें 2 सब शेल्स आएंगे और वो क्या थे, s भी होगा और p भी होगा, और उसका हम ऑर्डर इस तरह देंगे 2s 2p। अगर हम बात करें n3 की, यानी कि ऑर्बिट नंबर 3, उसमें सब शेल्स कितने होंगे, 3 ही होंगे, और वो क्या कौन कौन से होंगे, S भी होगा, P भी होगा और D भी होगा। और उसमें हम क्या करेंगे, नंबरिंग भी सेम ही देंगे इस तरह से 3S 3P 3D। अब हम बात करेंगे कि अबव ऑर्डर जो होता है वो क्या डिफाइन करता है। एक्चुअली इसने एक फार्मूला दिया था कि किसी भी सबशेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम पुट कर रहे हैं वो किस ऑर्डर से करेंगे, मतलब वो एक फार्मूला था N+L रूल। अगर किसी भी एटम में, अच्छा इस तरह करते हैं कि मैं इसके रूल्स लिख रहा हूँ, वो सारे हम पढ़ते हैं, फिर हम आस्ता आस्ता उसको डिस्कस करते हैं। सो अबव प्रिंसिपल जो एक्चुअली डिफाइन करता है वो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल्स विल फॉलो N+L रूल विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। और हमें पता है कि N किसको डिफाइन करता है, ऑर्बिट को, यानी कि प्रिंसिपल नंबर, और जो L होती है वो किसको करती है, अज़्युमथल क्वांटम नंबर, अज़्युमथल क्वांटम नंबर को। और मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि S के लिए जो L का वैल्यू होता है वो 0 होता है, और P के लिए L का वैल्यू 1 होता है, और D के लिए L का वैल्यू क्या होता है 2, और F के लिए L का वैल्यू क्या होता है 3 होता है। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप अज़्युमथल क्वांटम नंबर इसी लेक्चर्स में देख सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या डिफाइन करेंगे कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल्स। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी एटम में क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं और उसमें सब शेल्स होते हैं, और S, और सेकंड में SP था, और थर्ड में SP था, P भी था और D भी था, और नंबरिंग करेंगे 1, ये 2 2 3 3 3। अब हम क्या करेंगे, N+ रूल अप्लाई करेंगे और उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे नीचे वाली एनर्जी को हम लेंगे, स्टार्टिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग, और फिर इस तरह आगे आगे बढ़ते जाएंगे N+L के रूल के हिसाब से। अगर N+L रूल किसी भी सब शेल्स का सेम आए, मतलब लेट सपोज के किसी भी सब शेल्स का N+L वैल्यू 5 आ रहा है और दूसरे का भी 5 ही आ रहा है, तो हम ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे, जिसका N का वैल्यू कम होगा उसको देंगे। लेट सपोज अगर हम बात करें किसकी, 2S और 2P का N+L रूल निकालें तो इसका N का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, और L का वैल्यू 0 होगा, तो टोटल ओवरऑल 2 आएगा। और बात करें हम 2P की तो इसका N का वैल्यू क्या है, ये 2, और P का वैल्यू L जो उसका वैल्यू होगा वो क्या होगा 1, सो +1। इट मीन्स दैट यहाँ टोटल 3 आएंगे। सो हमें इससे अंदाज़ा लगाएं कि 2S सबसे पहले फिल होगा एज़ कम्पेयर टू 2P के हिसाब से। सो इट मीन्स 1S आएगा एंड 2S आएगा, फिर क्या आएगा 2P आएगा। इसको एक तरतीब से हमने एक छोटी सी ट्रिक होती है, अब हम वो डिफ़ाइन करने वाले हैं और फिर हम लेक्चर्स को ख़त्म करने वाले हैं। सो अब हम क्या करने वाले हैं, एक छोटी सी ट्रिक डिफाइन करने वाले हैं, जिस तरह से हमें उसे ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर से मुताबिक उसको सीरीज़ देंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, S दें, फिर उसके सारे पीछे S का वैल्यू लेते आएँ, फिर क्या करें एक गैप छोड़ दें, फिर क्या लें P के वैल्यूज़ लें, फिर और इसके साथ क्या करें गैप छोड़ दें, फिर D के वैल्यूज़ लें, फिर क्या करें गैप छोड़ दें, फिर क्या लें F के वैल्यूज़ लें, फिर क्या करेंगे हम उसको छोटा करते जाएंगे, मतलब एक एक डिक्रीज़ करते जाएंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे उसकी नंबरिंग देंगे एज अ लाइन्स, ये क्या होगा 1, ये 2, ये भी 2, ये 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 आएगा। फिर क्या लेंगे 4 4 4 4, और फिर क्या लेंगे 5 5 5, मतलब लाइन के हिसाब से। फिर क्या करेंगे हम उसको लाइन अप करते जाएंगे। देखिए 1S ये क्या होगा
1s, फिर क्या होगा 2s, फिर क्या करें 2p और 3s से क्रॉस लें 2p 3s, फिर क्या लें 3p और फिर क्या आएगा 3p 4s, फिर क्या लें 3d 4p एंड 5s मतलब 3d, फिर क्या आएगा 4p और फिर क्या आएगा 5s। अब ये क्या होगा एक इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा। अगर हम इसका n+l वैल्यू लेंगे तो इसका मतलब ये देखिए 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, मगर ये दोनों के सेम ही हो रहा है, मतलब सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, मतलब इस तरह इसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। अगर आपको अभी भी तक समझ में नहीं आया तो मैं आपको और इससे भी आसान जो है ना पिक्चर आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये देखें। अब इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फिलिंग किस तरह से होती है। थैंक यू।